Hello student, this side Subham Singh. Today we will start the chapter and the chapter name is acids, bases and salts. In this chapter we discuss about concept of acids, bases and salts, physical and chemical properties of acid, base and salt, formation of salts and uses of acid, bases and salts in our daily life. These are the discussion in this chapter. Firstly, salts. आप अपने घर में डिफरेंट टाइप के फूड आइटम्स को देखते हैं, टेस्ट करते हैं, तो उसमें से कुछ आपके श्योर होते हैं, डैट मीन्स वो खट्टे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो खट्टे नहीं होते हैं। तो आपको तो आपको एक टेबल दी हुई है नीचे जिसमें लिखा हुआ है एडिबल विच आर वेरी श्योर, विच आर अ बिट ऑफ श्योर एंड विच आर नॉट श्योर एट ऑल, मतलब वो कभी भी खट्टे नहीं होते हैं। तो ये आपको एक टेबल दी हुई है, तो आपको इसको कंप्लीट करना है। कैसे आपके फैमिली में जो यूज़ होता है, जो डेली बेसिस पे आप अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं, उनमें से कौन बहुत ज़्यादा खट्टा होता है, कौन थोड़ा कम खट्टा होता है एंड कौन बिल्कुल भी होता नहीं है। तो इसके बाद में हम देखते हैं कि सभी क्या जो एसिड्स हैं क्या वो सब डेंजर होता है ये, और कुछ एसिड्स आपके यूज़फुल के भी होते हैं। तो ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। केमिकल कंपाउंड्स। नाउ व्हाट इज़ केमिकल कंपाउंड? केमिकल कंपाउंड वो होते हैं जो आपके केमिकल से मिलके बने होते हैं। मोस्टली चीज़ें जितनी भी हैं वो आपकी सब केमिकल से ही मिलके बनी होती है, और इन्हीं केमिकल कंपाउंड्स को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड, बेस एंड सॉल्ट में हमने इनको डिवाइड किया है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी है लाइक अ शुगर, स्टार्च एंड अल्कोहल डू नॉट अंडर द अबव कैटेगरी। ये किस में नहीं आते हैं? ये किसी भी एसिड, बेस या सॉल्ट्स में नहीं आते हैं। इसके अलावा वाटर भी है जो ना कि आपका एसिड है और ना ही बेस है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एसिड। एसिड वर्ड जो आया था आपका वो एक लैटिन वर्ड है जिसका नाम है एसिडियस। एसिडस का मतलब होता है श्योर। श्योर मीन्स खट्टा। जो वो चीज़ें जो कैसी हो, जो खट्टी होती हैं, उसी के नाम पे ये आया था। क्या? एसिड वर्ड। तो जो एसिड होते हैं वो कैसे होते हैं? वो आपके खट्टे होते हैं टेस्ट में। अगर हम उनको टेस्ट करते हैं तो वो कैसे होते हैं? वो खट्टे होते हैं। एंड रिएक्ट विथ सर्टेन इंडिकेटर्स, और इंडिकेटर्स के साथ में ये रिएक्ट भी करते हैं, कुछ ना कुछ दिखाते हैं। एंड प्रोड्यूस पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। और जब हम इसको वाटर के अंदर डिजॉल्व कर देते हैं तो क्या करते हैं ये आपको पॉजिटिव आयंस देते हैं। पॉजिटिव आयंस किसके देते हैं? हाइड्रोजन के। कुछ मतलब जो एसिड्स होते हैं वो आपको पॉजिटिव आयंस देते हैं, बेसिस आपको OH नेगेटिव आयंस देते हैं, और सॉल्ट आपको इनमें से कुछ भी नहीं देता क्योंकि उसमें H और OH कुछ भी नहीं होता। तो जितने भी आपके एसिड्स हैं वो सब आपके टेस्ट में श्योर होते हैं, खट्टे होते हैं, लाइक अ सिट्रिक एसिड इन लेमन। आपको ने कभी लेमन तो खाया ही होगा, या उसका जो जूस है वो आपने टेस्ट भी किया होगा। कैसा होता है वो खट्टा होता है। तो किसकी वजह से होता है वो? क्योंकि उसमें सिट्रिक एसिड होता है। आपने विनेगर भी आप अपने घरों में यूज़ करते हैं। विनेगर क्या होता है? जिसे हम सिरका भी बोलते हैं। तो वो भी कैसा होता है? खट्टा होता है। नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स हम देखते हैं तो इसके अकॉर्डिंगली क्या है? एसिड्स आर रफ इन टच। एसिड्स जितने भी होते हैं कैसे होते हैं? रफ होते हैं टच करने में। एसिड्स हैव श्योर टेस्ट। उनका टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है। एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड। तो आपके लिटमस होते हैं, लिटमस आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है आपका ब्लू, एक होता है रेड। तो जो एसिड है
वो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज कर देता है। इसके बाद में जो इसकी पीएच स्केल होती है, पीएच स्केल जो होता है वो एक मेज़र करने का होता है स्केल, जिससे आपको पता कर सकते हैं कि कौन एसिड है कौन बेस है। तो जो पीएच स्केल है, जो पीएच वैल्यू है वो हमेशा एसिड की लेस देन 7 होगी। ओके, तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स क्या है? फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल वो होती हैं जिससे क्या होता है, जिससे कोई भी सब्सटेंस है उसके अंदर कोई भी चेंजेस ना हो। सब्सटेंस के अंदर चेंजेस नहीं होता। अगर हम उसको टच करेंगे तो क्या एसिड चेंज हो जाएगा? नहीं होने का। देन अगर हम उसको टेस्ट करेंगे तो चेंज हो जाएगा? नहीं होता। देन अगर हम क्या करता है, लिटमस सॉल्यूशन को अगर उसमें हम डालते हैं, लिटमस सॉल्यूशन भी हो सकता है, लिटमस पेपर भी हो सकता है, तो ये ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज कर देता है। वहीं अगर हम इसकी पीएच वैल्यू देखते हैं तो ये आपका लेस देन 7 देता है। pH value less than 7. Now chemical properties. Chemical properties of acids. Chemical properties of acids में देखते हैं इसके आपकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं, तो अब हम उन्हें देख लेते हैं। तो फर्स्टली जो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, जब वो किसी मेटल के साथ में रिएक्ट करते हैं तो हमेशा हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है। ओके, जितने भी आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे वो जब कभी भी किसी भी मेटल के साथ में रिएक्शन करेंगे तो क्या प्रोड्यूस करते हैं वो वहाँ पर हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है जिंक प्लस H2SO4 गिव ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन H2। तो जब हम Zn की रिएक्शन H2SO4 से कराते हैं, या H2SO4 की जिसको हम सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं उसकी रिएक्शन हम Zn से कराते हैं, तो क्या होता है, तो Zn जो है वो यहाँ से H2 को क्या करेगा, रिमूव कर देगा और ZnSO4 बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिमूव करेगा। तो जो हाइड्रोजन है वो प्रोड्यूस होती है जब कभी भी हम स्ट्रॉन्ग एसिड को मेटल के साथ में रिएक्ट कराता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, जितने भी आपके एसिड्स हैं, ऑल एसिड्स जब हम कार्बोनेट के साथ में प्रोड्यूस कराते हैं, जो कार्बोनेट होता है उसका फॉर्मूला होता है आपका CO3 2 नेगेटिव। तो जो CO3 के साथ अगर हम कार्बोनेट की रिएक्शन किससे कराएं, एसिड की कराएं या एसिड की कार्बोनेट के साथ कराएं, तो वो वहाँ पे CO2 देता है, और वो भी कैसे, ब्रिक्स एफर्वेसेंस। ब्रिक एफर्वेसेंस का मतलब होता है बुदबुदा हाथ के साथ में आवाज़ निकलना। तो आप देख सकते हैं ये होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज, जितने भी एसिड्स हैं जब हम उनकी बेस के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है आपका एसिड। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है वो एक, जो भी आपका सेकेंड वाला कार्बोनेट, हम उसकी तरह यूज़ कर सकते हैं। नाउ इससे हमें क्या मिलता है, सॉल्ट्स मिलता है, सोडियम क्लोराइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो यहाँ पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलता है और वाटर भी मिलता है और सोडियम क्लोराइड भी मिलता है। तो जो जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका फॉर्मूला होता है आपका HCl। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है NaHCO3। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl। कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 प्लस वाटर का होता है H2O। तो कॉमन एसिड्स जो हम अपने डेली लाइफ में अपने फूड में यूज़ करते हैं, एसिडिक एसिड हम यूज़ करते हैं विनेगर में, जो सोर्सेज है उसका हमें मिलता है, कहाँ मिलता है, वो विनेगर में मिलता है। टार्ट्रिक एसिड हमें टर्मरिक में टमाटाइन में मिलता है। मेलाइक एसिड आपका एप्पल में मिलता है, एप्पल और मैंगो में। एस्कॉर्बिक एसिड आपका आंवला में मिलता है। सिट्रिक एसिड आपको लेमन में मिलता है। लैक्टिक एसिड आपको कर्ड में मिलता है एंड ऑक्सैलिक एसिड आपका ग्रेप्स में मिलता है। ये जितने भी आपके एसिड्स हैं जो आपके ऊपर लिखे हुए हैं, दीज ऑल, ये क्या है, ये आपके ऑर्गेनिक और वीक एसिड्स हैं, और ये कभी भी किसी भी मेटल्स के साथ में हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस नहीं करते। ये हाइड्रोजन से रिएक्शन ये एसिड्स किसी भी मेटल के साथ में रिएक्शन जल्दी से नहीं करते हैं। बहुत रेयर केसेस में करते भी हैं, तो कभी भी ये मेटल जो है हाइड्रोजन गैस को
प्रोड्यूस नहीं करने देते, मतलब जब भी एसिड मेटल के साथ में रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होती है। नाउ टाइप्स ऑफ एसिड्स जो होते हैं वो आपके 2 टाइप्स के होते हैं, कंसनट्रेशन एंड डाइल्यूट। कंसनट्रेटेड एसिड्स एंड डाइल्यूट एसिड्स ये आपको दोनों लैब में मिलते हैं। तो कंसनट्रेटेड को भी हम लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं एंड जो आपका डाइल्यूटेड है उसको भी हम लेबोरेटरी में भी यूज़ करते हैं। ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, ये डिपेंड करता है वाटर के अमाउंट के ऊपर कि वाटर की अमाउंट आपकी कितनी है या वाटर की अमाउंट कितनी नहीं है। तो फर्स्ट है इसमें लेबोरेटरी में जो हम यूज़ करते हैं उस जो कंसनट्रेटेड होते हैं एसिड्स उसमें वाटर की अमाउंट कम होती है, ओके। एंड जो डाइल्यूटेड होते हैं उसमें वाटर की अमाउंट ज़्यादा होती है। वो आपने कोई भी कंसनट्रेटेड एसिड बनाना है तो कंसनट्रेटेड एसिड का मतलब होगा उसमें एसिड की अमाउंट ज़्यादा होती है एंड वाटर की अमाउंट कम होती है। और वहीं अगर हमें एसिड्स बनाया जिसमें वाटर की अमाउंट ज़्यादा है और जो एसिड है उनकी अमाउंट थोड़ी कम है, मतलब सफिशिएंट है और ज़्यादा अमाउंट, मतलब जो एसिड्स है उसकी ज़्यादा अमाउंट नहीं डाली है, तो हो गया आपका डाइल्यूटेड। एक आपका पॉइंट लिखा हुआ है 25% एसिड मीन्स क्वांटिटी ऑफ वाटर इन दिस एसिड इज 3 टाइम ऑफ द कंसनट्रेटेड एसिड। तो जो 25% एसिड का मतलब है कि क्वांटिटी जो वाटर की है इसमें इस एसिड्स में वो कितने हैं, वो 3 टाइम्स है कंसनट्रेटेड एसिड से। नाउ वीक एसिड्स एंड वीक एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स, 2 टाइप के एसिड्स भी होते हैं। ये किसके बेसिस पे बताते हैं कि वीक है या स्ट्रॉन्ग है। उससे पहले हमने पढ़ा कि कंसनट्रेटेड है या डाइल्यूटेड है। तो फर्स्ट है हो गया आपका कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूटेड, नेक्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग एंड वीक। तो जितने भी आपके मिनरल एसिड्स होते हैं, मिनरल एसिड्स आपके कौन से होते हैं, तीन होते हैं ओनली मिनरल एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसका फॉर्मूला होता है H2SO4, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका फॉर्मूला होता है आपका HCl, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। ये कैसे होता है, ये तीनों आपके मिनरल एसिड्स होते हैं और जो मिनरल एसिड्स होते हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। ये केमिकली बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और अगर ये कहीं भी गिर जाता है, डैट मीन्स अगर हमारे किसी भी बॉडी पार्ट पे अगर ये गिर गए तो वहाँ पे ये बर्न कर देता है, मतलब वहाँ पे जलने के साथ इफ़ेक्ट करता है। तो इनसे बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए, ठीक है। तो जितने भी आपके मिनरल एसिड्स हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। मिनरल एसिड्स आपके मोस्टली 3 टाइप के ही होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड्स हमें अभी ऊपर पढ़े ही थे। तो ऑर्गेनिक एसिड्स आपके कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स आपके थोड़े वीक होते हैं। तो जितने भी आपके ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो वीक हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स होते कैसे हैं, ये लेस रिएक्टिव होते हैं, जल्दी से किसी को हार्म नहीं करते हैं। और ये कैसे होता है, नॉट कॉरेसिव भी होता है, मतलब किसी को ये बर्न नहीं होने देते। नेक्स्ट वन इज सम यूजेस ऑफ एसिड्स, एसिड के यूज़। तो मैनी केमिकल्स जो होते हैं वो हम इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, डिफरेंट एसिड्स यूज़ करते हैं। मैनी मेडिसिन्स बनाने में हम इनका डिफरेंट एसिड्स का यूज़ करते हैं। ऑर्गेनिक का हम ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं, देखो सिट्रिक एसिड है वो हम कहाँ यूज़ करते हैं, विनेगर में यूज़ करते हैं। लेमन भी हम यूज़ करते हैं, सिट्रिक एसिड मिलता है उसमें। एसिडिक एसिड हमें विनेगर में मिलता है, लैक्टिक एसिड हमें कर्ड में मिलता है। तो ये सब क्या है, ये हमारी अपनी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, तो अपनी किचन में भी यूज़ करते हैं। एंड एक और हम यूज़ करते हैं जो आपके फ्लोर एंड टॉयलेट क्लीनर में यूज़ करते हैं, वो भी कैसे होता है, वो भी सारे आपके एसिड से होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिस के बारे में पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे उसमें सॉल्ट्स भी कंप्लीट हो जाए। तो आज हमारा यहीं तक है। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड इसको आप बहुत ही केयरफुली देखना, ओके।